तो अब हम क्या करेंगे, स्केलेटल मसल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो मसल्स होती हैं वो बंडल्स की फॉर्म में होती है जिन्हें हम फेसिकल्स बोलते हैं, और इसमें से मसल फाइबर अराइज होती हैं, ठीक है, जिन्हें हम फेसिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी मसल फाइबर्स रिलीज होती हैं। मसल फाइबर में होता क्या है, मसल फाइबर इज लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मसल फाइबर के ऊपर एक लेयर होती है सेल की जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, लेकिन इसमें इसका नाम क्या रख दिया हमने, सार्कोलेमा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा। ठीक है, एनक्लोजिंग द सार्कोप्लाज्म। अब जो भी कोई सेल है उसके अंदर ये जो ऊपर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं, और जो अंदर लिक्विड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, या प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, लेकिन इनके केस में हमने क्या कर दिया, सिर्फ नेम चेंज कर दिया, सार्कोप्लाज्म। ठीक है, और इसके ऊपर की लेयर को क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा। ठीक है, सार्को मीन्स प्लाज्मा और लेमा मीन्स मेम्ब्रेन। मसल फाइबर जो होती है वो कैसी होती है, सिंसीटियम। सिंसीटियम का मतलब ही क्या होता है, एज द सार्कोप्लाज्म कंटेन मैनी न्यूक्लियाई। सिंसीटियम का मतलब होता है बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब इसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका नाम भी चेंज कर दिया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिर्फ नाम चेंज करना है। ठीक है, और इसको हम स्टोर हाउस बोलते हैं कैल्शियम आयन का। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मसल फाइबर के अंदर ऐसा कौन से ऑर्गेनेल है जिसके अंदर कैल्शियम आयन जो है स्टोर होते हैं, या फिर स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन इन मसल फाइबर। तो हम किसका नाम लेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मसल फाइबर इज प्रेजेंट इन द लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज फिलामेंट्स। अब ये जो फिलामेंट्स होते हैं वो कैसी अरेंज है, पैरेलल है एक दूसरे के, पैरेलल अरेंज है। इनको हम क्या बोल देते हैं, मायोफिलामेंट्स और मायोफिब्रिल्स बोल देते हैं। ठीक है, ईच मायोफिब्रिल हैज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड ऑन इट। अगर हम देखें इनको फाइब्रिल्स को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से, तो हमें इस तरह से दिखेगी, एक डार्क बैंड दिखेगा और एक लाइट बैंड दिखेगा। ये डार्क है, ये लाइट बैंड है, ये डार्क है, ये लाइट है। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेटिवली दिखते हैं। ठीक है, डिटेल स्टडी ऑफ मायोफिब्रिल, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि स्ट्रेटेड अपीयरेंस कैसी होती है इसकी। अब स्ट्रेटेड अपीयरेंस जो है वो क्या होगी, स्ट्रेटेड अपीयरेंस होगी, एक जगह डार्क एक जगह लाइट। ठीक है, तो इसको हम स्ट्रेटेड अपीयरेंस बोलते हैं। हम पढ़ चुके कि स्केलेटल मसल्स कैसी होती है, स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं, लेकिन इसके लिए दो प्रोटीन जो है वो इसको अफेक्ट करते हैं। ये जो है इसको अपीयरेंस देते हैं स्ट्रेटेड की, क्या नाम है इनका, एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, लाइट बैंड जो है उसको हम बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है, एक्टिन, और इसको हम क्या बोल देते हैं, आई बैंड। क्या बोलते हैं, आई बैंड। लाइट बैंड को क्या बोलते हैं, आई। ठीक है, और आइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं। ठीक है, वेयर इज द डार्क बैंड जिसको हम क्या बोलते हैं, ए बैंड या एन आइसोट्रोपिक बैंड। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि एक्टिन जो है वो कैसा है, लाइट बैंड है, और इसको हम क्या बोलते हैं, आई बैंड बोलते हैं, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, आइसोट्रोपिक बैंड। ठीक है, और जो डार्क बैंड है उसको हम ए बैंड बोलते हैं और एन आइसोट्रोपिक बैंड। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, मायोसिन होता है। एक के अंदर एक्टिन है, एक के अंदर मायोसिन है। बोथ द प्रोटीन आर अरेंज इन द रोड लाइक स्ट्रक्चर। दोनों प्रोटीन जो है वो रोड लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं। ठीक है, रोड लाइक स्ट्रक्चर जैसे ये दिखा रखे हैं, रोड लाइक स्ट्रक्चर्स में जो है वो अरेंज होते हैं। पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे होते हैं मायोफिब्रिल्स के। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट्स आर थिनर। एक्टिन जो होती है वो थोड़ी पतली होती है और मायोसिन फिलामेंट थोड़ी थिक होती हैं, तो इसको हम थिन और थिक भी बोल सकते हैं। अगर एक्टिन मायोसिन में डिफरेंस आ जाए तो बता दो कि एक्टिन कैसा है। एक तो डिफरेंस हो गया कि ये लाइट है, यहाँ पे लिख लेते हैं एक्टिन, ये है मायोसिन। ठीक है, एक्टिन कैसा बैंड हो गया, लाइट हो गया, मायोसिन कैसा हो गया, डार्क हो गया। एक्टिन को हम क्या बोलते हैं, आई बैंड भी बोलते हैं, जिसका नाम क्या है, आइसोट्रोपिक बैंड, और इसको हम ए बैंड भी बोलते हैं, इसका नाम हो गया एनाइसोट्रोपिक बैंड। ठीक है, ये कैसा होता है, थिन होती है, और ये कैसी होती है, थिक होती है। तो इसके तीन डिफरेंस हो गए यहाँ पे अभी। ठीक है, तो इसको हम तीन थिक फिलामेंट्स भी बोलते हैं। इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड इज एन इलास्टिक फाइबर कॉल्ड जेड लाइन। अगर हम देखें इसको डिटेल में, ठीक है, तो आई बैंड के अंदर हमें एक फाइबर दिखती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जेड लाइन। क्या बोलते हैं, जेड लाइन। ठीक है, विच बाइसेक्टेड, अगर कोई इसमें से बीच में से जा रही है तो इसको बाइसेक्ट करेगी, दो पार्ट में डिवाइड तो करेगी, तो इसको क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। द थिन फिलामेंट्स आर फर्मली अटैच टू द जेड लाइन। जो थिन फिलामेंट्स हैं, थिन फिलामेंट्स मतलब एक्टिन फिलामेंट जो है वो जेड लाइन से अटैच होती हैं अच्छे से। एंड द थिक फिलामेंट इन द ए बैंड ऑल्सो हेल्ड टुगेदर इन द मिडल ऑफ दिस बैंड। अब थिक जो फिलामेंट है वो भी इसी के बीच में है बाय थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन, और उसके बीच में जो लेयर है उसको बोलते हैं एम लाइन। ये डायग्राम से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ए एंड आई बैंड्स आर अरेंज अल्टरनेटिवली। कैसे ही अल्टरनेटिवली अरेंज है, द पोर्शन ऑफ द मायोफिब्रिल बिटवीन द टू सक्सेसिव जेड लाइन। दो जेड लाइन के बीच के पोर्शन को हम क्या बोलते हैं,
सार्कोमियर, क्या बोलते हैं, सार्कोमियर। और क्वेश्चन आ जाता है कि फंक्शन यूनिट जो है कंट्रैक्शन की, जो हमारी मसल कंट्रैक्ट करती है, उसकी फंक्शन यूनिट क्या है बेसिकली कंट्रैक्शन की, उसका नाम क्या है, सार्कोमियर। कहाँ पे है, दो जेड लाइन के बीच में, और जेड लाइन कहाँ पे है, ए बैंड में के बीच में है, ठीक है, जिसको सॉरी एक्टिन के बीच में है, जिसे हम आई बैंड बोलते हैं। इन अ रेस्टिंग स्टेट द एजेस ऑफ थिन फिलामेंट ऑन आइदर साइड ऑफ थिक फिलामेंट्स पार्शली ओवरलैप, और ये थिन और थिक इस तरह से अरेंज होती है कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है। मान लो ये थिन फिलामेंट है, ये थिक फिलामेंट है, तो ये इसके ऊपर क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। अब ये थिन फिलामेंट इसके ऊपर होगी इधर से, अब ये थिक हो जाएगी, तो इस तरह से ये अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप बाय थिक फिलामेंट, जो सेंट्रल पार्ट है थिक फिलामेंट का, थिक फिलामेंट मतलब मायोसिन फिलामेंट, ठीक है, वो ओवरलैप नहीं होता बाय थिन फिलामेंट, इज कॉल्ड एच जोन। अब देखो मैंने दिखाया इसका जो सेंट्रल पोर्शन है वो तो ओवरलैप नहीं है ना, साइड साइड का है, सिर्फ बीच वाला पोर्शन नहीं है इसका, ये ठीक है, मान लो ये ठीक है, ठीक है। अब इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है, बीच वाला पोर्शन है, वो ओवरलैप नहीं है, इसको हम क्या बोल देंगे, एच जोन, ठीक है। अगर इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें इस तरह से रिप्रेजेंटेशन दिखेगी, लेकिन इसको हम डायग्राम से इस तरह से शो कर सकते हैं कि मान लो कि ये क्या है, ए बैंड दिखा रखा है थिक फिलामेंट, और ये क्या है, आई बैंड दिखा रखा है। आई बैंड के बीच में क्या है, एक जेड लाइन है जो कि बाइसेक्ट कर रही है, और इधर भी दिखा रखा है आई बैंड। हम पढ़ चुके हैं कि जो आई बैंड है उसके अंदर जेड लाइन जारी होती है और जो कि उसको बाइसेक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ये मायोसिन डार्क, ठीक है, अल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, ये इसके ऊपर है, ये इसके ऊपर है, ये नीचे है। तो अब हमने बताया था कि बीच वाला जो पोर्शन है वो कैसा है, उसके ऊपर कोई चीज ओवरलैप नहीं करती है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एच जोन, ठीक है। और जेड लाइन के बीच में, एक जेड लाइन दूसरी जेड लाइन के बीच में जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं सार्कोमियर, विच इज द फंक्शन यूनिट ऑफ द मसल कंट्रैक्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आएगा तो तुम एक्सप्लेन कर सकते हो कि फंक्शन यूनिट कौन सी है, सार्कोमियर, ठीक है। तो ये आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया है।